everyone, welcome to my channel Simran Sirokli. Today I'm going to talk about something very relatable. You might have also heard लोग कहते हैं यार आज थोड़ी तबीयत खराब है, आई एम नॉट वेल टुडे. जब किसी इंसान की तबीयत खराब होती है देन ही यूज टू रिपीट द सेम सेंटेंस थ्रू आउट द डे. अगर आप किसी एक सेंटेंस को इतनी बार रिपीट करेंगे देन यू विल बी एबल टू लर्न द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. तो ये तो नॉर्मल सी सेंटेंस है, आप इतनी बार रिपीट कर रहे हैं पूरे दिन में तो ये तो याद ही हो गया होगा. अच्छा, हमारा जो माइंड होता है वो ऐसे ही चीज़ें याद करता है ना. आप किसी चीज़ को अगर बार बार बोलते हैं तो उसे वो चीज़ याद हो जाती है. ठीक है, अब अगर जैसे कि आपको आपका सर दर्द हो रहा है तो आप बोलते जा रहे हैं यार हेडक हो रहा है, हेडक हो रहा है. इतनी बार पूरे थ्रू आउट द डे आप यही बोलते जा रहे हैं कि यार मेरा हेडक हो रहा है. तो भले ही आपका हेडेक उस टाइम रियल में ना हो रहा हो, लेकिन इतनी बार जो आपने ये हेडेक 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 वर्ड को रिपीट किया है और बार बार बोला है तो उससे ज़रूर हो गया होगा. लेकिन जो हमारा माइंड होता है ना वो बहुत ही जल्दी याद कर लेता है जो भी चीज़ें. तो अगर आप ये बोलेंगे कि आपकी तबीयत नहीं सही है या थोड़ा सा आज तबीयत खराब है तो क्या होगा, ये इतनी बार अगर आपने बोला तो जो माइंड होता है ना वो हमारे जो इमोशंस होते हैं ये सब ये माइंड कंट्रोल करता है. ठीक है, आप इतनी बार बोल रहे हैं. अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जो हम लोग ने रियल में कुछ चीज़ यूज़ नहीं करी है, मतलब जैसे कि पॉइजन है. ठीक है, तो पॉइजन आपको बताया गया, एक पेशेंट को बताया गया कि हम आपको पॉइजन देने वाले हैं. ठीक है, और उसकी जगह पे पॉइजन उसका नहीं दिया गया, खाली एक उसके नीडल प्रिक कर दी गई और बता दिया गया कि हाँ तुम्हारे पॉइजन. तो आपने एक नॉर्मल सी नीडल उसके प्रिक करी थी लेकिन उसकी बॉडी में क्या हो गया, पॉइजन के हमें सैंपल मिले. ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा जो माइंड है ना वो सोच लेता है तो वो अंदर बॉडी में होने भी लगता है. तो वो रियल में आपने भले ही उसे इंजेक्ट नहीं किया था पॉइजन से, लेकिन उसके मन में क्या थॉट्स आ रहे थे कि ये पॉइजन इंजेक्ट हो रहा है, मेरी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट हो रहा है. तो उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर पॉइजन के सैंपल्स भी मिल गए. तो उसी तरह होता है, अगर आप बार बार बोलते जा रहे हैं कि यार तबीयत नहीं सही है, मेरी तबीयत नहीं सही है, तो हमारी बॉडी जो हमारा माइंड है वो भी यही सुन रहा है. तो वो रियल में भले अगर आपकी तबीयत नॉर्मल थी, नॉर्मल थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन और ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर आप इतनी बार उसको इतना ज़्यादा अटेंशन देंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट गिव अटेंशन टू योर हेल्थ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट डोंट गिव द ओवर अटेंशन टू इट. इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ज़रा सी तबीयत खराब है, हल्की सी खांसी आ रही है और आपने इतनी ज़्यादा अटेंशन दे दी उसको. ठीक है, हाँ ठीक है आपकी तबीयत खराब है, इट्स ओके, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, लेकिन इट डजंट मीन दैट यू आर स्पेंडिंग द होल डे ऑन योर बेड. पूरे दिन आप रेस्ट ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. अब इसकी जगह पे आपको करना क्या है, रेस्ट. हाँ लेना है, रेस्ट लेने के लिए मना कर नहीं रहे हैं. रेस्ट तो हाँ ज़रूरी है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट. ये नहीं आप पूरे दिन आपने रेस्ट में बिता दिया, पूरे दिन आप ये कह रहे हैं तबीयत नहीं सही है, रेस्ट लेना तो बनता ही है. आप पूरे दिन यही बोल बोल के आपने रेस्ट ले लिया. वो शायद आपकी तबीयत रिकवर भी हो जाती अगर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेते और फिर थोड़ा सा बाकी सब काम कर लेते तो आपकी तबीयत रिकवर हो जाती. लेकिन आप बार बार यही सोच रहे हैं ना, यही सोच रहे हैं, तो वो माइंड उस थॉट से, उस थॉट की जो रेंज है उससे वो निकल ही नहीं पा रहा है. तो वो क्या कर रहा है बार बार. अब जैसे कि वो रिकवरी रेंज है ये, अब वो रिकवरी रेंज पे आने वाला था. ठीक है, अब वैसे यहाँ पे आते ही आप आने वाला था और आपने पहले फिर से बोल दिया यार तबीयत थोड़ी नहीं सही, फिर वो ज़ीरो पे आ गया. तो ये आप जो है उसे बार बार वो रिकवरी रेंज पे पहुँचने वाला होता है, आप पीछे ले आते हैं. आप ही ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं अपनी जो इलनेस है उसको. इतना ज़्यादा टेंशन देंगे तो उसको भी लगेगा यार मेरी यहाँ पे इज्जत हो रही है, तो यहीं पर रुक जाते हैं. उसको इतना ज़्यादा टेंशन ना दीजिए. अगर उसको कम अटेंशन देंगे तो यार कोई टेंशन ही नहीं है, चले हैं, तो वो आराम से वो रिकवरी हो जाएगी. ये इमेजिनेशन है, लेकिन बात सही है कि आप उसे इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो वो रुकी हुई है. आपकी तबीयत खराब हो रही है और नॉर्मल नहीं हो रही है तो वो उसी की वजह से, क्योंकि आप उसे अटेंशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब है तो हाँ अटेंशन देनी चाहिए इतनी, लेकिन आपकी नॉर्मल तबीयत ख़राब है और आप उसे इतनी ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, पूरा पूरा दिन बेड पे बिताना, ये ठीक नहीं है. करना क्या है, करना ये है कि आप वो चीज़ें करिए जिसको करने के टाइम पे आप बिल्कुल आप
पेन जो होता है, जितने भी बॉडी में पेन है वो आप भूल जाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसे, तो जैसे कि आपके बॉडी पेन हो रहा है, तबीयत खराब है, बॉडी पेन भी हो सकता है, हाँ हो रहा हो, तो आप ऐसा नहीं कि आप बॉडी पेन हो रहा है पूरे दिन बेड पे पड़ेंगे, रेस्ट लेंगे, दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं। आप कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको फील होता है बिल्कुल आप लाइट फील करते हैं, मतलब उस टाइम पे आपको बिल्कुल फील नहीं होता है कि आपको कोई पेन हो रहा है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप डांस कर सकते हैं, डांस में बिल्कुल ऐसा कि फ्री होके डांस करें, तो उससे भी क्या हो जाता है कि हमारा जो माइंड है वो जो इलनेस है उससे थोड़ा दूर जा रहा है। इसकी वजह से आप थोड़ा रिकवर हो सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इलनेस को इतनी ज़्यादा अटेंशन हमें नहीं देनी है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पूरे दिन को क्या करिए, इंजॉय करिए। जितना आप नॉर्मली दिन को एंजॉय नहीं करते, नॉर्मली शायद आप बिजी रहते हो, लेकिन इस टाइम पे आप रेस्ट लेने के लिए आपने दिन निकाला होगा, ठीक है, लेकिन पूरे दिन आप नॉर्मली बिजी रहते थे, तो जो अनदर डेज के कंपैरिजन में आप इस डे को थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करिए। इस डे में जो भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा मूवीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट, और ज़्यादा कुछ जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे, आपको माइंड को भी रेस्ट देना है, और थोड़ा सा हंसिए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, सब जानते हैं, खाली पढ़ने के लिए नहीं होता कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये सही है। अगर आप हंसेंगे तो आप सारे जो दुख होते हैं उसे भूल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जितने आप अगर माइंड को अपने दूसरी चीज़ पे ले जाएंगे तो आप अपनी इलनेस को भूल जाएंगे। थर्ड चीज़ आप कर सकते हैं कि बी एक्टिव एंड बी हैप्पी। अपने आप को एक्टिव रखिए, बिल्कुल जोश लेवल ज़ीरो ना रखिए, हाई जोश रहने दीजिए, और हैप्पी, बी हैप्पी, ठीक है। फोर्थ थिंग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बॉडी पेन हो रहा है तो ये नहीं कि आप पेन किलर लेते जा रहे हैं, ज़्यादा पेन किलर्स नहीं लेनी है। तो यही सब कुछ पॉइंट्स हैं कि आप वो करिए जिसमें आपको बिल्कुल एफर्टलेस लगता है कि कुछ भी आप बिल्कुल लाइट फील करते हैं, वो काम करिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक्टिव रहिए, हैप्पी फील करिए और इन्जॉय करिए अपने डे को, थर्ड चीज़ हो गई। फोर्थ चीज़ क्या है कि पेन किलर्स और ज़्यादा दवाइयाँ जो होती हैं ना वो भी नुकसान करती हैं, इसलिए अपनी जो बॉडी है उसको उस पर डिपेंड ना करिए। कोशिश करिए कि आप जो लाफ्टर है, फ्रूट्स है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वाटर लेवल लो हो गया हो तो उससे हो गई हो आपकी तबीयत थोड़ी ढीली, तो उससे रिकवर करिए ना कि वाटर लेवल लो हो गया, हाँ, या थोड़ा सा पानी पीते रहना चाहिए, ग्लूकॉन डी है, वो हर चीज़ का एक इलाज होता है, ठीक है। आपको यही करना है, आपको इतना ज़्यादा ओवर अटेंशन दे के रेस्ट नहीं करना है, पूरे दिन आप आलस में पड़े रहेंगे। इसे जो रेस्ट नहीं कहेंगे, इसे आपने एक चीज़ आपको मिल गई है और आपने उसको रेस्ट का वो नहीं बना लिया है कि आपको विजिटिंग कार्ड होता है ना, समझिए आपको एक आईडी मिल गई है। अगर इस कॉलेज में आईडी अगर होती है तब एंट्री दी जाती है, तो वैसे ही आपको एक आईडी मिल गई है कि हमको ये सोने के लिए एक आईडी मिल चुकी है कि मेरी तबीयत नहीं सही है, वो आप आईडी दिखाएंगे और आप सीधे सीधे चले गए सोने। ये आपको एक मतलब बहाना मिल गया। बहाना नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप जानबूझ के सो रहे हैं, लेकिन इतना भी ना सो, ठीक है, मतलब नॉर्मली। लास्टली क्या कहना चाहेंगे हम कि नो इल इफ देयर इज अ विल। ओके, थैंक यू।